So Lord incarnated in this world for the benefit of his devotees and telling the mankind about the dharma. तो कितने ज्यादा कृपालु है भगवान, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। राजा नाभि इतने खुश थे कि वो बार बार माय डियर सन करके प्यार से ऋषभ देव को अपनी गोदी में बिठाते थे, बार बार ऐसे पुचकारते थे, सर पे हाथ घुमाते थे और बहुत प्यार देते थे राजा नाभि अपने बेटे को। और वो भूल ही जाते थे कि भगवान जो है वो बच्चे में जो है वो भगवान है। उनको ऐसे लगता था इसको खिलाना है, इसका प्रोटेक्शन करना है, तो पूरी योगमाई की पट्टी उनकी आंखों पे थी। कहीं पे भी उनको नहीं लगता था कि ये भगवान है। अपने बच्चे की तरह बहुत ज्यादा प्यार देने लगे थे महाराज नाभि। इससे हमें ये भी पता चलता है कि काफी सारा इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को प्यार नहीं देना चाहिए, बच्चों को प्यार देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे एशिया में ही सबको ऐसे लगता है कि बच्चों को प्यार देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, बड़े होके इनको दुनिया का सामना करना है, अगर हम प्यार देंगे तो ये दुनिया का सामना कैसे करेंगे। लेकिन पहले से ही ऐसा क्यों सोचना कि बच्चों को बुरी दुनिया ही मिलेगी, बच्चों को अच्छी भी तो दुनिया मिल सकती है, अच्छे लोग मिल सकते हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट करने वाले टीचर्स मिल सकते हैं, सपोर्टिंग दोस्त मिल सकते हैं, कोई भी जेलस नहीं है, सब लोग आगे हो कर उसको मदद कर रहे हैं और उसका केयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा क्या है क्या नहीं, क्या बचा है तेरा होमवर्क बता, चल मिलके कर लेते हैं। मदद करने वाले मिल सकते हैं। तो कई सारे घरों में ऐसे मिसकॉन्सेप्शन होता है कि बच्चों को अगर प्यार दिया तो बड़े होके उनको सपोर्ट किसी का नहीं मिला तो वो लोग बहुत रोएंगे और उनका मन ये हो जाएगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए। राजा नाभि ने बहुत प्यार दिया। देखो उत्तानपाद भी एक बेटे को क्यों ना हो प्यार तो दे ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं दे रहे थे। दशरथ महाराज भी प्यार दे रहे थे, नंद बाबा भी प्यार दे रहे थे, बाद में वसुदेव ने भी प्यार दिया कृष्णा को। कृष्णा इतने बड़े हो गए थे, देव की माता फिर भी गोदी में बिठाती थी, बलराम जी तो गोदी में फिट भी नहीं आते थे, फिर भी कैसे वैसे बिठाती थी गोदी में। सो ये प्यार करने, बच्चों को प्यार करने में कोई गलती है नहीं, दे ढेर सारा देना चाहिए। बच्चों को अगर प्यार दोगे ना तो बड़े होके बच्चों को प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, सारे सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको जेलस हो रहा है, ईर्ष्या कर रहा है उसको। घर से बचपन में घर में प्यार मिला तो बड़े होके भी बाहर से भी मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सब लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। लेकिन घर में ही अगर प्यार नहीं मिला तो बाहर से आने वाले लोग भी ऐसे ही मिलते हैं जो बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा ईर्ष्यावान होते हैं। मतलब जहां एक इंसान आना है ईर्ष्या करने वाला, वहां पे 10-15 आ जाएंगे, कभी कभी 20-25 आ जाएंगे, और वो भी अलग अलग साल में, हर साल में एक एक आएगा और 25 साल खराब कर देगा। सो 25 साल में कोई एक इंसान आया ठीक है, यू डोंट नीड लॉट ऑफ पीपल। एक कोई एक जलसा करने वाला आ गया, एक ईर्ष्या करने वाला आ गया, इतना तो हैंडल कर ही सकते हैं, क्वांटिटी में नहीं आएंगे। लेकिन प्यार देना चाहिए, इससे राजा नाभि के बर्ताव से हमें पता चलता है। ठीक है। सो ये भागवतम है, भागवतम पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि भागवतम के हिसाब से जैसे हम लाइफ बिताएंगे ना, तो हमें ऐसे तो बहुत सालों बाद रियलाइज होता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, अरे अच्छा हुआ भागवतम फॉलो किया, नहीं तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती। बाद में जाके हमें ज्ञान मिल जाता है। लेकिन जैसे फॉलो करते हैं तो पुराने जमाने के लोग कैसे, सुबह सुबह कोई बाहर जाएगा तो जाते जाते उसको दही देंगे, फिर बाहर गांव गया है तो घर में एक ऐसे गड़वे में पानी डाल के किचन में या ऐसे बाहर रख देंगे कि वो जब तक वापस नहीं आता तब तक पानी रखो, फिर वो वापस आ गया, फिर वो पानी उन्होंने डाल देना है कहीं पे। सो ये वाला जो कल्चर था, उनको वो सोचते नहीं थे क्यों करे क्यों करे क्यों 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 क्यों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था उनके अंदर। दे जस्ट यूज टू फॉलो इट वेरी ब्लाइंडली। फिर भगवान को भोग लगाना है, तुलसी माता को दिया लगाना है, हर रोज ऐसे चक्कर काटने हैं, प्रति ऐसे प्रदक्षिणा करनी है, बहुत नेचुरली आता था। और उनके मन में बिल्कुल लॉजिक या साइंटिफिक वो रीजन नहीं मांगते थे ये सब कुछ करने के लिए, बड़े प्यार से और बहुत ही मतलब नेचुरली करते थे, बॉडी लैंग्वेज हो गई थी। तो वैसे बॉडी लैंग्वेज में भागवतम डाल दो, ज्यादा सोचना नहीं कि क्या होगा इससे। जब अच्छा होगा तो पता चलेगा कि ये क्यों हुआ, हमने भागवतम फॉलो किया इसलिए हुआ, ये बाद में जाके पता चलेगा। बट जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे अपना बिहेवियर में बदलाव। भागवतम इज इक्वल टू बिहेवियर, भागवतम इज इक्वल टू बिहेवियर, भागवतम इज इक्वल टू बिहेवियर। महाराज कहते हैं कि भागवतम में 90% बिहेवियर ही है, 10% कृष्णा है। तो कृष्णा के लिए बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। फॉर कृष्णा बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट, तभी तो व्यास देव जी जो इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन है,
90% बिहेवियर पे बातें करते हैं और 10% और 10th कैंटो में बस कृष्णा के बारे में बात करते हैं। तो दैट मीन्स कृष्णा के लिए बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कृष्णा बस ये नहीं करेंगे, आप जेड़े मर्जी दिन भर 128 माला करो, लेकिन अगर घर पे जाके किसी के साथ लड़ाई करनी है, किसी को धोखा देना है, किसी के पीछे बुराई करनी है, किसी को नीचे खींचने की कोशिश करनी है, इसके उसके घर में जाके 4 लोगों की बुराई करनी है, तो फिर सारा तो नाम चला गया पानी में। तो फिर तो 90% भागवतम, आपने तो एंटी भागवतम कर लिया। माता पिता का अपमान करना है, पत्नी का अपमान करना है, पति का अपमान करना है, बच्चों का अपमान कर रहा है, तो ये सारी चीजें एंटी भागवतम हो गई। एंटी भागवतम जैसी होगी तो फिर सारा जाप तो गया पानी में, बिकॉज कृष्णा 10% ही प्लीज्ड है अपने ग्लोरिफिकेशन से, 90% तो बिहेवियर से प्लीज हो रहे हैं डिवोटीज के। इसलिए भगवान के भक्त कैसे बिहेव करते हैं ये भागवतम से ही पता चलता है, और कहीं से नहीं। कलयुग है, रियल रोल मॉडल्स मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। रियल रोल मॉडल्स होते कैसे हैं ये ढूंढना ही मुश्किल है कलयुग में। 99.99% भेड़ बकरियों की तरह गलत हो रहा है तो गलत की ओर ही जा रहे हैं। हमें वी आर लाइक 0.1%। आप पूरा पॉपुलेशन कैलकुलेट करो, उसमें 1 लाख डिवोटीज है बस। अब 1 लाख डिवोटीज 0.01% हो जाता है पूरे भौतिक जगत में। तो हम इतने कम लोग हैं, अगर हम लोग उनकी तरह ही उनको रोल मॉडल बना के चलेंगे तो हमने गारंटीड गलतियां करनी ही करनी है। इसलिए भागवतम से आंखें नहीं हटाना। भागवतम देख के मैंने राजा नाभि की तरह प्यार देना है अपने पुत्र को, मैंने पृथु महाराज अर्ची की तरह वानप्रस्थ जाना है, मैंने ऐसे करना है वैसे करना है। अपने रोल मॉडल दिमाग में बदल दो, अपने दिमाग में रोल मॉडल हीरो हीरोइन बदलोगे ना, तब जाके जिंदगी भागवतम ओरिएंटेड हो जाएगी, कृष्णा को प्लीज करना आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऐसे बहुत एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। कुछ चीजें एज इट इज फॉलो करनी होती है। तो लॉर्ड टू डेल्ट विद हिज पेरेंट्स एवरीवन, भगवान ने भी अपने पिता को बहुत ज्यादा प्यार दिया, और छोटे छोटे पाव के साथ जैसे ही वो दौड़ते थे तो उनके पीछे उनके पिताजी दौड़ते थे, और उनकी मदर भी दौड़ती थी, सब लोग बहुत प्यार देते थे। भगवान के चरण कमलों पे सारे वो चिन्ह थे जो भगवान के चरण कमलों पे होते हैं, ऋषभ देव के चरण कमलों पे, उससे पता चलता था कि ऋषभ देव इज एक्चुअली कृष्णा ओनली। भगवान जैसे जैसे बड़े हो रहे थे ऋषभ देव, स्ट्रांग होते जा रहे थे, फेमस होते जा रहे थे, पूरे ब्रह्मांड में उनके हैंडसमनेस की चर्चाएं होती थी कि बहुत हैंडसम है ऋषभ देव, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो जैसे जैसे उनकी चर्चाएं बढ़ने लगी, ब्राह्मणों में भी फेमस हो गए, मिनिस्टर्स में भी फेमस हो गए, सब डेमीगॉड्स भी बोलने लग गए कि इनके जैसा हमने कभी किसी को देखा नहीं है, बहुत ही अच्छे रूलर मिले हैं अर्थ को। अर्थ प्लैनेट पे एक ऋषभ देव नाम के है, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे से रूल करने के लायक है। तो ऐसे चर्चाएं होने लगी। अभी तक तो फादर ही राजा नाभी रूल कर रहे थे, लेकिन एक दिन इंद्र देवता को जो है ईर्ष्या हो गई। इंद्र देवता को लगा कि सब लोगों ने तो बोलना चाहिए मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हैंडसम हूँ, सारी अप्सराओं को मैं अच्छा लगना चाहिए, लेकिन अप्सराएं भी कोई ऋषभ 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 करके गॉसिप करने लगी है, तो मेरा इंपॉर्टेंस तो कम हो गया। मेरे ही दरबार में सब लोग अगर किसी और की सुंदरता की बातें करेंगे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरी तो आइडेंटिटी मेरी सुंदरता है। इंद्रदेव इज बैंकिंग ऑन हिज हैंडसमनेस ओनली ना। अगर बृहस्पति जी है, उनको लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं गुरु हूँ, तो ही विल बैंक ऑन हिज इंटेलिजेंस। इंद्रदेव इज बैंकिंग ऑन हिज लुक्स एंड हैंडसमनेस। तो जिन लोगों को ऐसे लगता है सुंदर लोग बुरे होते हैं, बुरा कोई नहीं होता। सुंदर लोग भी बुरे नहीं है, इंटेलिजेंट लोग भी बुरे नहीं है, कोई डांसर बुरा नहीं है, कोई म्यूजिशियन बुरा नहीं। हर एक के पास अपना अपना कृष्णा ने कुछ दे रखा है और वो अपने आप को वो आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं। इंद्र देवता अपने आप को अपनी सुंदरता से आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई और मर्द की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, तो उनको ईर्ष्या होगी, और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं इसको ये करूंगा, अटैक करूंगा। तो इंद्रदेव ने क्या किया, अर्थ को बारिश देना ही बंद कर दिया। अब पृथ्वी पे तो देखो, पृथ्वी पे ही ग्रीनरी है देखा जाए तो, बाकी सारे आप वैसे भी आप गैलेक्सी में देखो किसी और प्लैनेट पे आपको ग्रीनरी मिलती नहीं है। तो पृथ्वी माता है हमारी, बाकी सारे प्लैनेट्स को मैन कहा जाता है। देखो मून गॉड, तो सन गॉड है, विवस्वान है, चंद्रदेव है, तो ये सारे जितने भी प्लैनेट्स है दे आर मेल्स, लेकिन पृथ्वी माता जो हमारी है वो फीमेल है। सो पृथ्वी माता सजती है, ग्रीन 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 हो जाती है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं, तो पृथ्वी माता बहुत सुंदर दिखती है। तो ये सारा पृथ्वी माता की ब्यूटी ही रेन्स पे डिपेंड करती है।
और इंद्र देवता ने वो रेंज ही बंद कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, ऋषभ देवता ने बस ऊपर देखा, स्माइल करी अच्छे से, अपने आप खुद ही अपनी मिस्टिक पावर से बारिश करा दी। तब इंद्र देवता को लगा, ओ सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसके पास बारिश करने की शक्ति है, इसके पास भी है, ऋषभ देव के पास भी है, तो ये डेफिनेटली मेरे अलावा अगर किसी के पास शक्ति है तो वो सिर्फ नारायण भगवान के पास है, और किसी के पास तो है नहीं। इसका मतलब ऋषभ देव कौन है, वो तो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तब जाके इंद्रदेव को समझ में आ गया, अच्छा अच्छा, देन ही डिजर्व्स ऑल द फेम। सो हाँ जी, तो उनको इतना पता चला गया कि ये भौतिक जगत में ये जो ड्यूटी दी है वो मुझे ही दी है, और मेरे अलावा सिर्फ भगवान ही ये काम कर सकते हैं। तो जैसे ही उनको पता चल गया, ऋषभ देव का फेम इतना ज्यादा बढ़ गया हर जगह, क्योंकि इंद्र देवता ने भी ही बाउड डाउन टू ऋषभ देव। उनको पता चल गया कि अरे भगवान से क्या कंपटीशन करना, वो तो बाय डिफॉल्ट ही वो मुझसे तो बेटर होंगे ही होंगे ना, उनसे क्या। भौतिक जगत में बस कोई मुझसे बेटर नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए भगवान, आए अपनी लीला करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही ये पता चल गया इंद्रदेव हैज आल्सो बाउट डाउन, पूरे ब्रह्मांड में न्यूज ऐसे मतलब फैल गई, सब लोग बातें करने लग गए। और जैसे ही फैल गई तो राजा नाभि को ऐसे बड़ा अच्छा लगा कि अरे मेरा पुत्र एकदम अच्छे से फेमस हुआ है। एक तो कुछ लोग होते हैं कुप्रसिद्ध, होते हैं कुप्रसिद्ध, जैसे दुर्योधन, जहां जाए उसके बारे में बुराई करती थी दुनिया, कोई अच्छा नहीं कहता था, कुप्रसिद्ध। और अभी ऋषभ देव जो है वो सुप्रसिद्ध हो गए। सुप्रसिद्ध मतलब उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें होने लगी, तो राजा नाभि ने इमीडिएटली पूरा जो प्लैनेट था वो हाँ हैंड ओवर कर दिया ऋषभ देव को कि तू संभाल ले। ऐसे करके ऋषभ देव ने प्लैनेट को हेल्प करके अपने पिता का दिल जीता था। देन अलॉन्ग विथ क्वीन मेरू देवी क्या किया, राजा नाभि ने अपनी पत्नी है मेरू देवी, उनके साथ क्या किया, रिटायर हो गए। वो रिटायर होके बद्रिकाश्रम चले गए, वहां पे जाके नर नारायण ऋषि की उन्होंने बहुत अच्छे से बद्रिकाश्रम में कृष्णा की फुल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड की भक्ति करना शुरू किया, तपस्या करना शुरू किया। तो उन्होंने वानप्रस्थ के लिए चले गए। सून ही उनको विमान आया, और वो विमान लेकर उनको कहा चला गया, वैकुंठ चला गया। सो राजा नाभी और मेरू देवी जो थी उनकी डेथ नहीं हुई थी एज सच, उनकी बॉडी दे वेंट एज इट इज इन द प्लेन टू वैकुंठ। फिर महाराज नाभि की जय, महाराज नाभि की जय, ऐसे करके सब लोग जोर जोर से ऐसे वहां पे महाराज नाभि का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी ये बता रहे थे परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज भी एक्साइट होके, ऐसे एक्साइट होके एकदम हाथ ऊपर करके महाराज नाभि की जय, महाराज नाभि की जय बोलने लगे। तो परीक्षित महाराज एकदम ही वाज मेस्मराइज्ड बाय द स्टोरी कि महाराज नाभि ने कितने अच्छे से यज्ञ करके पुत्र कमाया, फिर पुत्र को हैंड ओवर करके वानप्रस्थ चले गए। अगेन सच अ गुड एग्जाम्पल कि इतना बड़ा राजा है, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, इंस्टेंटली त्याग दिया, उसको त्याग त्याग करते वक्त भी बुरा नहीं लगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट, जहाँ 30-30 हजार दासियां होती है इनकी सेवा करने के लिए, इनको एक चम्मच नहीं उठाना पड़ता, सब कुछ सामने होता है। वहां पे वानप्रस्थ में जाके कपड़े खुद धो, अपना खाना खुद बनाओ, और खाना बनाने का भी कोई ये नहीं है, खुद ही मतलब रॉ फूड खाना है। राजा ने अपनी पूरी लाइफ कभी रॉ फूड नहीं खाया होता है, कुक्ड फूड खाया होता है। वानप्रस्थ में जाके राजा रॉ फूड खाएगा, पानी भी खुद ही भर के लाएगा। जब राजा था, सामने ऐसे ढेर सारे लोग हैं दौड़ के, उन्होंने बस बोलना है पानी, जल जल, बोले तो ऐसे प्रकट करने वाले 1000 लोग खड़े हैं। सो ही डजेंट हैव टू मूव अ फिंगर, जस्ट बोल के उनको सब कुछ मिल सकता है। कभी कभी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस देखो और वो लेके आएंगे। और वानप्रस्थ में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, बट इतने अच्छे से महाराज ना अभी जल्दी से डिटैच हो गए। तो वानप्रस्थ आश्रम सबसे टफ होता है, सबको ऐसे लगता है गृहस्थ आश्रम टफ है, लेकिन टफनेस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। भौतिक जगत सबसे फनी चीज क्या है ना, भौतिक जगत में सबको लगता है अरे बहुत पढ़ाई हो गई, अभी शादी कर लेते हैं, आराम करेंगे, बीवी के हाथ का खाएंगे, ऐश करेंगे, अरे बच्चे आएंगे खेलेंगे, अभी बहुत हो गया, बहुत नौकरी नौकरी कर लिया, अभी बच्चे बड़े हो गए, बच्चे नौकरी करेंगे, हमारा टेक केयर करेंगे। तो सबका ना एजेंडा ही होता है रिलैक्सेशन की ओर जाना लेकिन भक्त कभी रिलैक्स होता नहीं। भक्त को रियलिटी पता होती है कि लाइफ में रिलैक्सेशन नाम का आराम हराम है, रिलैक्सेशन नाम का कुछ आ नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, आपके चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। वानप्रस्थ में तो आपकी लाइफ और ज्यादा टफ हो जाती है। ब्रह्मचारी आश्रम में मम्मी डैडी ने सब कुछ दिया, गृहस्थ आश्रम में फैमिली मिलकर सब कुछ दे देती है, वानप्रस्थ में कौन देगा, खुद ही करना है। संन्यास तो और भी खतरनाक,
संन्यास में तो यू डिपेंड ऑन डिसाइपल्स, डिसाइपल अच्छा निकला तो ठीक है, डिसाइपल अच्छा नहीं लगा तो बस खत्म, कहानी खत्म, सब कुछ खुद ही करना है, बाबा जी बन के बैठ जाओ फिर। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। वानप्रस्थ के बाद तो यू डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, यू डोंट हैव एनीथिंग सिक्योरिटी, कुछ नहीं होता, सब कुछ गिव अप करके कृष्णा पे डिपेंड रह के जाना पड़ता है। इसलिए राजा परीक्षित जो थे वो बहुत खुश हुए, क्योंकि परीक्षित महाराज ने भी यही किया था, इंस्टेंटली सब कुछ गिव अप किया था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, प्राणियों का क्या होगा, पेड़ों का क्या होगा। कली आ गया है, मेरी भी फैमिली को अटैक करेगा, वो मेरी फैमिली का भी खराब करेगा, तो मैं कली को मार के चला जाता हूँ, नहीं मार सकता, वो शरण आ गया है, अब क्या करूं, कितनी चिंता है। चूज किया उन्होंने चिंता को गिव अप करना, तो चिंता को भी त्यागना पड़ता है, चिंता से अटैचमेंट होती है, चिंता को भी त्यागना पड़ता है। तो त्याग की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो शुरू हो जानी चाहिए बच्चे होने के बाद। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो त्याग त्याग त्याग, इसलिए कृष्णा को बोलना है, हे भगवान, हे कृष्णा, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो, बुद्धि दो, भक्ति दो, वृंदावन का वास दो। वृंदावन का वास बोलोगे तो अपने आप वानप्रस्थ आ जाएगा, लेकिन हर रोज ये मांगना है, ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, वृंदावन का वास दो, ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, वृंदावन का वास दो। सब बार बार मांगना है, तब जाके वानप्रस्थ इजी लगेगा और इजीली क्विट भी कर पाओगे गृहस्थ आश्रम। तो महाराज नाभि की जय ऐसे करके परीक्षित महाराज बहुत एक्साइट होके उन्होंने महाराज नाभि की जय ऐसे बोलना शुरू किया। तो ही वॉज इंटेंटली लिसनिंग टू सुखदेव गोस्वामी जी रिलेटिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ स्वयंभुआ मनु's descendants. First of Maharaj Priyavrata, then Maharaj Agnidhar, then Maharaj Nabi, who attained perfection, and now the glorious life of Maharaj Rishabdev, the Supreme Personality of Godhead. बताओ, इतना सारा बताने के बाद मजाल है जो परीक्षित महाराज को कहीं से भी अहंकार आ जाए कि देखो देखो मैंने तो इमीडिएटली गिव अप कर दिया। पॉसिबल ही नहीं, स्वयंभुवा मनु ने भी गिव अप किया है, प्रियव्रत ने भी गिव अप किया है, उसके बाद ही अग्निधर ने भी गिव अप किया, पृथु महाराज ने गिव अप किया, ये सब लोग बड़े बड़े राजा लोग गिव अप कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को तो अहंकार आ ही नहीं सकता कि मैं भी गिव अप किया, इसमें क्या बड़ी बात है, बिकॉज दीज आर राजा लोग जो इससे, परीक्षित महाराज की लाइफ इतनी है, इन लोगों ने इतनी लाइफ 30-30 करोड़ सालों तक इन्होंने रूल किया है, 30 करोड़ ईयर्स की इन्होंने अटैचमेंट को गिव अप किया है। इमेजिन द डिटैचमेंट, कितने अच्छे से महल में रहकर उन्होंने डिटैचमेंट प्रैक्टिस की होगी। जब श्री राम जी गए थे वनवास, तो उनका भाई जो था वो बेड पे सोता नहीं था, भरत नीचे सोता था, वो भी इसकी घास की चटाई होती है ना, उसकी चटाई पे सोता था, उसने बेड पे सोना बंद कर दिया था। घर में रह के वो जंगल में जैसे रहते हैं ना, वैसे रहता था, क्योंकि उनके बड़े भाई श्री राम जी जो है वो वन में बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो मैं महल में बेड पे कैसे सो सकता हूँ। ही स्लेप्ट ऑन द ग्राउंड। सो ऑलवेज ट्राई योर सेल्फ, घर में कितना भी कुशन हो, महाराज कहते थे कि घर में जितना ज्यादा कुशन रखोगे ना, तो कुशन रखोगे तो कुशन पे बैठ बैठ के ना मोटे होते जाओगे, मोटे हो जाओगे तो अनहेल्दी का अनहेल्दी बन जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे तो फिर और ज्यादा बीमारियां, फिर जाप कैसे करोगे। तो कुशन को अवॉइड करना, जितना जमीन पे आप बैठोगे ना उतना अपना स्पाइन स्पाइन हेल्दी रहता है। देखो, सिर्फ पृथ्वी माता के पास शक्ति है आपको कृष्णा से कनेक्ट करने की, पृथ्वी माता कृष्णा की वाइफ है। सो वो माता है हमारी। हम पृथ्वी पे जमीन पे जितना बैठेंगे, हमारा टेल बोन जो होता है, स्पाइन का जो टेल बोन होता है वो जमीन को टच करता है। जमीन को टच करने से ही पृथ्वी माता की जो शक्ति है हमारे अंदर संचार होता है। और फिर ये टेल बोन जहाँ पे हमारा स्पाइन खत्म होता है, इधर जाकर खत्म होता है ऊपर तक, ब्रह्मरंध्र केंद्र तक उसके सारे वाइब्रेशंस जाते हैं पृथ्वी माता के। और हमारा जाप अच्छा होता है, हमारा कनेक्शन कृष्णा से स्ट्रांग होता है। जिन खाना खाना है नीचे बैठ के कोशिश करना, नीचे बैठ के खाना खाओ, नीचे बैठ के पढ़ाई करो। सोना है तो प्रैक्टिस करना, बचपन से भले ही गद्दे पे सो रहे हो, ट्राई प्रैक्टिसिंग, 1 घंटा सोने की कोशिश करो, आफ्टरनून की 20 मिनट नैप नीचे सोने की कोशिश करो। दिस विल गिव यू अ सक्सेसफुल वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ की तैयारी जो है वो शुरुआत कर लेनी चाहिए, शुरुआत में माइंड में ना हमारी रेडीनेस होनी चाहिए कि बाय द एंड ऑफ दिस एज आई विल टेक वानप्रस्थ, बाय द एंड ऑफ दिस एज मैंने वानप्रस्थ जाना है, तो मैंने नीचे सोने की प्रैक्टिस करनी है। अभी पूरा रात सोने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई दिन में जब गर्मी होती है तो 20 मिनट नीचे सो जाओ।
ठंडी, एसी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, पंखे लगाओ, फर्श पे सो, बिल्कुल ठंड नहीं है, गर्मी नहीं लगती, अच्छी ठंडी फर्श होती है। कोशिश करना नीचे पतली चटाई डालकर सोने की। जितना पृथ्वी माता के टच में रहोगे उतना ज्यादा हेल्दी रहोगे। जितना हम ऊपर उठते हैं ना उतनी ज्यादा बीमारी। अभी देखो मुंबई में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ऊपर ऊपर के फ्लोर पे जितना जाते हो ना, जमीन से ऊपर 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 जितना रहते हो ना, उतनी हेल्थ खराब होती जाती है। इट इज नॉट अ नेचुरल। देखो आप, हाथी हो गया, जिराफ हो गया, गोट हो गई, काव हो गई, पेड़ पे जाके रहते हैं क्या? ये लोग पेड़ पे रहते हैं, हवा में रहते हैं ये लोग? रहते हैं क्या ये एनिमल्स? हर्बीवोरस एनिमल्स, वेजिटेरियन एनिमल्स। नहीं माता जी। नहीं ना, ये लोग हवा में नहीं रहते ना, हमारे, हम लोग भी हवा में रहने के लिए बने नहीं है इतने ऊपर। चलो अभी आजकल तो सब रह रहे हैं ऊपर ऊपर, फिर नीचे आओ थोड़ा सा, 5 इवनिंग में 5 और 6 o'clock जमीन पे वॉक करने की कोशिश करो, मिट्टी पे चलो, लॉन पे चलो। लेकिन जमीन, पृथ्वी माता के टच में रहना, पृथ्वी माता के, अपनी माँ के टच में रहोगे ना, माँ ही पिताजी से मिला सकती है। हमारे पिताजी है कृष्णा, ही इज, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम पिता है, उनसे मिलना, मदर के हाथ में ज्यादा पावर होती है। मदर जल्दी से फादर के साथ मिला सकती है, हेल्दी भी रखती है। माँ ही है जिसको चिंता होती है, बच्चे ने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, दूध पिया, ये खाया वो खाया, उसका डाइट ठीक है। माँ को चिंता होती है। पृथ्वी माता हर खेती में इतना ज्यादा अनाज पैदा करती है कि चलो कोई भूखा ना मरे, कोई भूखा ना मरे, सब लोग मेहनत करके अपना अपना खाए। वो माँ है, जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा वानप्रस्थ इजी रहेगा। नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है, वानप्रस्थ जाने तक जिंदा भी नहीं रहेंगे, ऐसे हो जाता है फिर। सो महाराज नाभि की जय बोल के परीक्षित महाराज को बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े बड़े राजाओं ने वानप्रस्थ गए हैं। सुखदेव गोस्वामी जी बड़े स्माइल करने लगे, उनको परीक्षित महाराज के चाइल्डिशनेस पे बहुत अच्छे से हंसी आई। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल करके कहा, इनफैक्ट the old sages composed 2 verses glorifying Maharaj Nabi. The first one is, who can attain the perfection of King Nabi? Who can act like him? कौन महाराज नाभि की तरह परफेक्शन अचीव कर सकता है? कौन उनकी तरह एक्ट कर सकता है? कोई भी नहीं एक्ट कर सकता। बिकॉज उनका जो प्रेम है कृष्ण भगवान के लिए और भक्ति का भाव है। देखो प्रेम और भक्ति भाव में फर्क है, ऑलराइट। प्रेम जो होता है ना कृष्ण से, दैट इज लाइक आई कैन नॉट लिव विदाउट कृष्णा। और जो डिवोशन होता है, आई कैन नॉट लिव विदाउट सर्विंग कृष्णा। तो ये मिक्सचर है। इट इज लाइक आई लव कृष्णा एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू सर्व कृष्णा। सर्व कृष्णा मतलब मेरे को सेवा करनी है। डिवोशन, डिवोशन का मतलब ही, प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद कभी भी भगवत गीता में डिवोशन को डिवोशन ट्रांसलेट नहीं करते। प्रभुपाद ट्रांसलेट क्या करते हैं? डिवोशनल सर्विस। भागवतम में भी वो भक्ति को ट्रांसफर क्या, ट्रांसलेट क्या करते हैं? डिवोशनल सर्विस। सर्विस प्रभुपाद ने खास कर ये वर्ड बहुत सोच समझ के डाला है, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये सेवा है, नाम लेना भी सेवा है, याद करना भी सेवा है भगवान की, भगवान के बारे में बोलना सेवा है, सुनना सेवा है, ड्रॉ करना सेवा है, गाना सेवा है, भगवान के बारे में कुछ भी कनेक्टेड है वो सेवा है। सो एक तो महाराज नाभि को आसक्ति बहुत थी कृष्णा से, और साथ साथ उनको भगवान की सेवा करने में भी बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा कौन है महाराज नाभि की तरह, इतना बड़ा राजा जो पूरी पृथ्वी को रूल कर रहा है इतने करोड़ों सालों तक, और उसके बाद भी उनका अनडिविएटेड प्यार है कृष्णा से और भक्ति भाव है। दूसरे वर्स में कहा गया है, हु इज बेटर वर्शिपर ऑफ द ब्राह्मणास देन महाराज नाभि? ब्राह्मणों में भी इतना बेस्ट भक्त नहीं है जो महाराज नाभि है। वो राजा होकर, क्षत्रिय होकर, ही इज अ बेटर डिवोटी देन ब्राह्मणस। सो ये हमारे जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम की कैटेगरी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऊपर ब्राह्मण आता है, फिर क्षत्रिय आता है, फिर वैश्य आते हैं, फिर क्षूद्र आते हैं। ये बताने का तरीका ही गलत है जो ऐसे 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 करके बताते हैं। इट इज अ पैरेलल सिस्टम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र, इसमें से कोई भी प्योर डिवोटी बन सकता है। मलीचास भी बन सकते हैं। क्षूद्र के नीचे मलीचास आते हैं, गाय काटने वाले, ब्राह्मणों को मारने वाले, स्त्रियों को, बच्चों को और बूढ़े लोगों को मारने वाले, ये सारे मलीचा में आते हैं, ठीक है। तो ये मलीच भी अच्छे से भक्त बन सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे मलीचों को शुद्ध भक्त बनाया था। सो दे कैन ऑल्सो बिकम प्योर डिवोटीज। लेकिन ये क्षत्रियो को बनना बहुत मुश्किल होता है। वाई? बिकॉज क्षत्रिय के पास सारी फैसिलिटीज होती है। ऐसा कुछ नहीं होता जो क्षत्रिय के पास है नहीं।
वैश्य के पास प्रोटेक्शन के लिए वो रो सकता है कि अरे अरे डाकू आ गए, मेरी सारी चोरी करके चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया, चोर आ गए, ऐसे किया वैसे किया, पत्नी को चुरा के ले गए। क्षत्रिय के पास तो ना सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, ना खाने पीने की कोई प्रॉब्लम होती है, ना कोई लग्जरी की प्रॉब्लम होती है, दास दासी भी होता है। तो क्षत्रियो को भक्त बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी ही इज लिविंग अ लाइफ ऑफ हेवेंस। क्षत्रियो को कहा जाता है, जैसे राजा ना भी है, स्वर्गलोक में जाएंगे तो यही फैसिलिटीज मिलेंगी जो यहाँ पे मिल रही है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। स्वर्ग और क्षत्रिय की लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं होता, इक्वल इक्वल ही इंद्रिय तृप्ति होती है। तो इसलिए राजाओं को, राजा महाराज नाभि को ज्यादा प्योर डिवोटी कहा गया है। और इसमें सारे ब्राह्मणों ने ही ये वर्स कंपोज किया है। वो कहते कि ऐसा कौन सा भक्त है ब्राह्मणों में जो राजा नाभि से भी श्रेष्ठ है? कोई भी नहीं है, राजा नाभि से श्रेष्ठ भक्त ब्राह्मणों भी नहीं मिलेगा। ब्राह्मण के पास भक्ति सहजता से इसलिए आती है क्योंकि उसके पास इंद्रिय तृप्ति के वेज एंड मीन्स नहीं होते। बहुत मुश्किल होता है ब्राह्मणों को इंद्रिय तृप्ति करना, ना इतने दास दासी होते हैं, ना ऐसे चुटकी बजाने पर खाना आ जाता है, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं मिलते, जितना है कम कम में रहते हैं, वो लोग संतुष्ट रहते हैं, अलग बात है। लेकिन उनके पास इतने ज्यादा आकर्षण नहीं होता, अट्रैक्शन वाली चीजें नहीं होती, तो उनकी बड़ी सहजता से डिटैचमेंट भी आ जाती है, और भगवान को याद करना भी उनके लिए इजी है। क्षत्रियो को इतना इजी नहीं है। सो कौन है महाराज नाभि की तरह? ब्राह्मणों में भी ऐसा कोई नहीं है जो महाराज नाभि से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि महाराज नाभि ने भगवान को पूरी तरह वर्शिप किया है, एंड उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भी प्रसन्न किया है, तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करने वाले महाराज नाभि है। व्हाट सेट्स महाराज नाभि असाइड इज कि वो ब्राह्मणों को भी प्रसन्न करते हैं। सो ये वाला कल्चर हमने रीएस्टैब्लिश करना है। वी हैव टू स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ब्रह्मचारी से लड़कियों ने खासकर पास जाकर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट रखना अपने मन में कि हाय ये लोग अपने प्यारे मम्मी डैडी को छोड़कर अगर भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान इनको बहुत सारी शक्ति दे, बहुत ज्यादा शक्ति दे, जिससे कि वो और ज्यादा लोगों को कृष्ण के प्रेम में ओतप्रोत कर दे। ऐसे करके उनके लिए प्रे करना चाहिए और रिस्पेक्ट रखना चाहिए उनके लिए। ब्राह्मणों को देखने की नजर अलग रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, उनके साथ बातें नहीं करनी चाहिए। देखो रुक्मिणी महारानी जो थी, रुक्मिणी महारानी ने एक ब्राह्मण को भेजा था एक द्वारकाधीश के पास लेटर लेकर, तो वो ब्राह्मण गया था एंड देन ही केम बैक, बट रुक्मिणी महारानी डिड नॉट एंगेज मच टॉकिंग टू हिम, ज्यादा बातें नहीं करती थी रुक्मिणी महारानी, ना ही बाकी सारी रानियां। सो वंस यू आर, इफ यू आर अ फीमेल, तो यू अवॉइड टॉकिंग लॉट टू ब्रह्मचारीज। और सन्यासियों के पास भी जाओगे तो भी कभी ऐसे नहीं बैठना कि भागवतम में बताया है कि एक लड़की ने अपने फादर के साथ भी अकेले रूम में नहीं रहना चाहिए, उसके साथ कोई मदर होनी चाहिए, उसके साथ कोई सिस्टर होनी चाहिए, लेकिन अपने फादर के साथ भी एक रूम में अकेले नहीं बैठना चाहिए। गर्ल और वुमन कैन ओनली बी अलोन इन अ रूम विथ ओनली हर हस्बैंड, दैट्स ऑल। ये फाइनल फाइनल स्टेटमेंट है। कभी भी अकेले में बैठकर किसी भी, ओनली वन मैन एंड वन वुमन, ये वाला इक्वेशन सिर्फ हस्बैंड वाइफ को फॉलो अप्लाई होता है, बाकी किसी भी इक्वेशन में सेट नहीं होता। भागवतम आगे जाके हम कथा पढ़ेंगे, इट विल कम इन 6th 7th कैंटो, तो तब हमें कथा से पता चलेगा। लेकिन ये ब्लाइंड इंस्ट्रक्शन है, ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन है भागवतम की, कि इवन अ डॉटर शुड नॉट बी देयर विथ फादर इन अ रूम, अकेले नहीं बैठना चाहिए। आप आसपास आपके कोई ना कोई तो होना चाहिए। प्लस मदर्स ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि डॉटर्स को अकेले घर पे छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए, एक एक्स्ट्रा फीमेल तो घर में होनी चाहिए। चाहे आपके पास 24/7 एक मेड रख लो, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो डोमेस्टिक सपोर्ट रख लो, कोई भी रख लो, बट देर शुड नेवर बी फीमेल विथ एनीबडी। मैंने कई बार देखा है कि कई सारे लोग काउंसलिंग 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 बोलते बोलते अकेले ब्रह्मचारी से बात करने चली जाती है फीमेल से, बड़ा गलत काम है ये सारा। ऐसे एंटी भागवतम बिहेवियर नहीं करना है। भले ही वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, वो अपने माइंड में रखेंगे माता है माता है माता है, माता अपना दुख शेयर करने आई है, माता अपना दुख शेयर करने आई, वो कितनी बार चैंटिंग करे। दे आर सपोज टू से कृष्णा कृष्णा, दे आर नॉट सपोज टू से माता 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 माता। अगर माता माता बोलेंगे फिर उनको लगेगा है, तो उनको अट्रैक्शन हो गया, तो वो अपने आप को समझाएंगे ओ बॉडी ऑफ स्टूल एंड यूरिन, बॉडी ऑफ स्टूल एंड यूरिन, बॉडी ऑफ स्टूल एंड यूरिन, बट दे आर सपोज टू से कृष्णा कृष्णा। क्यों उनको इस पोजीशन में डालना
जहाँ पे उनको जस्ट बिकॉज कि उनको नहीं पसंद आना चाहिए कोई, इसलिए उनको कुछ और सोचना पड़ रहा है। जस्ट डोंट कंफ्यूज देम, मत जाओ। आपको बहुत अच्छे से काउंसलिंग वगैरह चाहिए ब्रह्मचारियों का, गो विथ सम सेट ऑफ पीपल। अकेले कभी रूम में नहीं जाना, ना सन्यासी के साथ सामने जाना है, कितने भी अच्छे गुरु लगे आपको तो भी अपने गुरु से मिलने के लिए भी अकेले रूम में नहीं जाना। यू शुड हैव सम अदर फीमेल विथ यू, ग्रुप में रहना, फीमेल्स के ग्रुप में रहना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, और ये भागवतम अलाइंड है, ये कोई एंटी भागवतम इंस्ट्रक्शन नहीं है। जो करते हैं वो एंटी भागवतम है। अकेले जाके ब्रह्मचारी से बात करना बिल्कुल गलत बात है। नेवर एंगेज योर सेल्फ इन सच काइंड ऑफ एक्ट। बेचारे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कभी कभी नहीं डालना है। वो कोशिश कर रहा है, ही इज ऑन द जर्नी ऑफ मीटिंग कृष्णा। वो चाहे ब्रह्मचारी 18 साल का हो, 20 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, कितने भी साल का हो, ही इज ऑन द जर्नी। ये जर्नी है उसकी, उसकी जर्नी काटने की कोशिश मत करना। अननेसेसरी डोंट हैव अ डिस्कशन अलोन। यू कैन गो इन अ ग्रुप, दैट इज ओके, एंड इवन अवॉइड दैट, जरूरत ही नहीं है भागवतम है, परीक्षित महाराज है, सुखदेव गोस्वामी जी है, श्रील व्यास देव जी है, सुत गोस्वामी जी है, महाराज नाभि है हमारे साथ, इतने सारे तो है बताने के लिए। क्या जरूरत है अकेले किसी से बात करने की? एब्सोल्युटली नो नीड। सो एंटी भागवतम बिहेवियर अवॉइड करना है। तो यहाँ पे जैसे सुखदेव गोस्वामी जी बता, सारे ब्राह्मण कह रहे हैं कि राजा नाभि ने सारे ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, तो फीमेल्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, हस्बैंड के साथ जाओ, पिताजी के साथ जाओ, और फिर जाके ब्राह्मणों को आपको जो दान करना है, अन्न दान करना है, वस्त्र दान करना है, ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज अ फैमिली जाओ, सो हैंग आउट विद अ फैमिली। एज अ फैमिली जाके यू कैन ऑलवेज डू सम दान, सेवा करके आ जाओ, अन्नदान करना है तो अन्नदान करके आ जाओ, वस्त्र दान करना है तो वस्त्र दान करो, और कोई दान करना है तो करो, बट देन हैव 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं रखना है ब्रह्मचारी के साथ, स्पेशली फीमेल्स में। और बाकी जितने भी मर्द होते हैं, मर्दों ने तो अच्छे से ब्राह्मणों की सेवा तो करनी करनी है, जैसे प्रभुपाद के पिताजी ने की थी। प्रभुपाद के पिताजी हर संडे को वैष्णव जो थे सन्यासी, उनको घर पे बुलाते थे, ऋषिगणों को घर पे बुलाते थे जो हरि नाम लेते हैं। तो उस जमाने में ऐसे कई सारे होते थे, सन्यास लिए हुए ब्रह्मचारी भी होते थे, उनको घर पे बुलाते थे। प्रभुपाद की मम्मा जो थी किचन में अच्छे से प्रसादम बनाती थी, फिर उनके पापा परोसते थे। और जैसे ही प्रभुपाद, उनकी बहनें नहीं होती थी बहुत ज्यादा आगे, बहनें किचन में हेल्प करती थी, और वहां पे जो प्रभुपाद थे वो आते थे। तो उनके पिताजी कहते थे, हमारे अभय को आशीर्वाद दो, वो राधा रानी का शुद्ध भक्त बने, हमारे अभय को आशीर्वाद दो, वो राधा रानी का शुद्ध भक्त मिले, शुद्ध भक्त। तो हर हर ऋषि को उन्होंने हाथ जोड़ के बोलना, मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बने, मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बने। तो पेरेंट्स ने भी सीखना है, बच्चों के लिए कुछ प्रे करना है, तो यू ऑलवेज प्रे कि अच्छे से राधा रानी के भक्त बनो, बहुत अच्छा हो आपके लाइफ में, बहुत अच्छा हो, राधा रानी की भक्ति मिले, राधा रानी की भक्ति मिले। आशीर्वाद देते वक्त ही बच्चों को बोलना है राधा रानी की भक्ति मिले। ये हमारे आचार्य सिखा के गए हैं। सो पुरुषों के लिए यू कैन हैंग आउट विद ब्रह्मचारीज, बट अपनी वाइफ को कभी इतना लिबर्टी नहीं देना कि कभी वो जाकर किसी सन्यासी से या ब्रह्मचारी से अकेले में बात करे। डोंट गिव दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस टू एनी काइंड ऑफ लेडीज। ऑलराइट, उसके बाद सर्टनली इतना अच्छे से प्रे किया, क्वालिफाइड ब्राह्मणास को प्रसन्न किया था राजा नाभि ने। देखो राजा नाभि ने ब्राह्मणास को प्रसन्न किया है, मेरु देवी ने तो कहा गई मेरु देवी प्रसन्न करने के लिए। राजा नाभि, देखो पति जो पुण्य करता है, 100% उसका जो पुण्य के रिजल्ट्स होते हैं वो पत्नी को जाते हैं, और पत्नी जो पाप करती है उसके 100% रिजल्ट्स पति को जाते हैं, बिकॉज हस्बैंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल नाउ, हस्बैंड टेक केयर नहीं कर रहा है। सो पति के सारे पुण्यों का रिजल्ट मेरु देवी को जाएगा। राजा नाभि जो भी कर रहे हैं उसके सारे रिजल्ट्स मेरु देवी को जाएंगे। मेरु देवी को जरूरत नहीं है ब्राह्मणों को प्रसन्न करने की, राजा नाभि कर रहे हैं ऑलरेडी। तो मेरु देवी शुड बी हैप्पी कि मुझे तो बैठे बैठे पुण्य मिल रहा है, करने दो उसको, कर रहा है अच्छी बात है। तो पत्नी ने पति को बोलना है, तू जा ये कर ले अपना दान दान कर लो, जाओ दान करो, जाओ ब्राह्मण की सेवा करो, थोड़ा भागवतम खोलो, भागवतम पढ़ो। ऐसे करके धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पे लेके जाती है पति को, लेकिन ऐसे बिजी करना चाहिए अच्छे भक्ति भाव में। और पति ने भी वाइफ को फोर्स नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों की किचन में करना कर लो कोई बात नहीं, बट 1-on-1 इंटरेक्शन के लिए कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि कम हैव अ टॉक, क्या प्रॉब्लम है शेयर करो भाई। यू आर रिप्रेजेंटेटिव, यू आर द लीडर ऑफ द फैमिली, यू गो एंड टॉक एंड यू हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन, यू डोंट नीड योर वाइफ टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो ये वाला जो था, राजा नाभि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया।
कहीं पे अगर होता ना मेरू देवी ने भी ब्राह्मणों को प्रसन्न किया तो हम लोग समझ सकते थे, बट ऐसा कुछ है नहीं। सो ऐसा कोई रोल है नहीं। बहुत काम होते हैं लेडीज को, बच्चों का ही इतना काम हो जाता है कि कहाँ दुनिया को प्रसन्न करने के लिए जाएंगे। पति करे उतना काफी है। सो बिकॉज ही वर्शिप्ड क्वालिफाइड ब्राह्मणास ही वॉज एबल टू सी लॉर्ड नारायण फेस टू फेस। सो बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन है जितने भी बॉयज कथा सुन रहे हैं बॉयज के लिए, कि यू वर्शिप ब्राह्मणस अच्छे से, लेकिन संगत करनी है तो इतना तो दिमाग में रखना है ये ब्राह्मण है, इनको अच्छे से दान करना होता है। ब्राह्मणों को दान करना होता है, हमेशा दान करने की भावना रखनी होती है, अपने आप को गृहस्थ समझकर दान करने की भावना। तो उन्होंने बहुत अच्छे से क्वालिफाइड ब्राह्मणों की पूजा करी थी, और उसके बाद वो भगवान नारायण को देख पाए थे। अब राजा नाभि ने पूरी लाइफ ब्राह्मणों की सेवा करी है। ब्राह्मणों की सेवा करने के बाद उन्होंने ऐसे नहीं सोचा, हाय ये ब्राह्मण कितने लकी है, इनको तो कुछ फैमिली का करना भी नहीं पड़ रहा, मुझे इतना फैमिली का करना पड़ता है, मेरे फैमिली में कोई ना कोई झगड़ा करता है, मैं छोड़ के ही चला जाता हूँ मेरू देवी को, मैं छोड़ के ही चला जाता हूँ ऋषभ को, मैं अपना अपना वानप्रस्थ ले लेता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फैमिली में। अरे ब्राह्मणों का संग करने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी तरह बन जाओ ब्राह्मण। आप क्षत्रिय हो तो आप अपनी ड्यूटी करोगे, आप गृहस्थ हो आपकी ड्यूटी अलग है, ब्राह्मण की ड्यूटी अलग है। जस्ट बिकॉज फिर आप ब्लेम करते हो ब्रह्मचारियों पे कि उनके साथ संगत करी तो उनके साथ साथ वैराग्य आ गया, मुझे कोई इंटरेस्ट रहा नहीं वाइफ में बच्चों में, ऐसे सारा एंटी भागवतम है। कहाँ है सारे ही राजा ब्राह्मणों का संग कर रहे हैं, कौन छोड़ रहा है फैमिली को? कोई नहीं, ना अग्निधर ने छोड़ा ना प्रियव्रत ने छोड़ा, नो बडी इज डूइंग सच काइंड ऑफ फुलिश एक्टिविटी। तो भागवतम एंटी भागवतम काम नहीं करने हैं। राजा नाभि ने ब्राह्मणों की पूजा करी, लेकिन खुद ब्राह्मण नहीं बने, सबसे पहले पूजा की और उसके बाद भगवान नारायण को देखने के लायक बने। ही वॉज एलिजिबल, लायक बने भगवान नारायण को फेस टू फेस देखने के लिए। सो अंडरस्टैंड भागवतम एज इट इज, भागवतम को मिस इंटरप्रेट नहीं करना कभी। अपनी मर्जी से चार लोग मेरी तारीफ करें इसलिए इमिजिएटली बोलना नहीं कि अरे हम पुरुष है, हम ब्रह्मचारियों के साथ संग करते हैं तो हमें जल्दी वैराग्य आ जाता है, हमारी फैमिली से तो कोई लेना देना नहीं होता। नहीं नहीं, यू आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अनासक्ति आ गई, अनासक्ति आ गई है तो जाओ धाम जाके रहो और सिर्फ कंदमूल खाओ, कुछ नहीं खाना, कुक्ड फूड नहीं खाना, कुछ नहीं करना, प्योर वानप्रस्थ आश्रम फॉलो करना, बैंक अकाउंट क्लोज करो। इतनी अनासक्ति आ गई है ना वाइफ से और बच्चों से, सबसे पहले बैंक अकाउंट क्लोज करके दिखाओ हमें। नहीं, वो नहीं करेंगे। सो ये कौन सी अनासक्ति है? पार्शल अनासक्ति, इंसानों से आसक्ति चली गई लेकिन बैंक अकाउंट से आसक्ति है। ठीक है, कार बेच के दिखाओ, घर बेच के दिखाओ अपना, क्यों वो क्यों नहीं बेच रहे हो? अपनी फेवरेट जीन्स को फेंक के दिखाओ, अपना फेवरेट कुर्ता फेंक के दिखाओ। अनासक्ति आ गई है तो 100% अनासक्ति दिखाओ। ये क्या लॉजिक है कि भैया ब्रह्मचारियों के साथ तो उनका नाम तो खराब मत करो, वो अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं, आपको अपना आश्रम याद रहना चाहिए। So certainly, exclaimed Parikshit Maharaj, that Shukdev Goswamiji continued. After King Nabhi retired, Lord Rishabdev fully immersed himself in duties. तो जैसे ही राजा नाभि रिटायर हो गए तो ऋषभ देव जो है पूरी तरह इमर्स हो गए। इमर्स हो गए मतलब 24 घंटा अपने कर्तव्य के बारे में सोचना। इमर्स होने का मतलब क्या होता है? सोते वक्त भी आप अपने राज्य के बारे में सोचते हो कि क्या करना है, इनका भला कैसे करना है। सुबह उठते हो तो इतनी सारी फाइल्स आपके सामने होती है, इतने पिटिशंस आपके सामने होते हैं, यहाँ से ये रिक्वेस्ट आई है, वो रिक्वेस्ट आई है, यहाँ पे अनाज नहीं मिल रहा, वहां पे बारिश नहीं हो रही, वहां पे राज्य में कुछ कोष भेजना है, यहाँ पे हेल्प भेजनी है, कुछ मिनिस्टर्स करप्ट निकले हैं। तो इमर्स होने का मतलब होता है पूरी तरह ड्यूटी में इमर्स हो जाना। तो राजा ऋषभ देव जो थे पूरी तरह अपनी ड्यूटीज में जो है वो इमर्स हो चुके, और उन्होंने परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया कि एक राजा ने अपनी ड्यूटी वर्ल्ड के लिए कैसे फॉलो करनी चाहिए, अपना कर्तव्य जो है वो कैसे फॉलो करना चाहिए वर्ल्ड के लिए। ये परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो ऋषभ देव ने फॉलो किया, दिखाया सबको। एज अ ब्रह्मचारी ही स्टडीड इन गुरुकुल। ब्रह्मचारी थे तो गुरुकुल में उन्होंने एक स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर पढ़ाई करी अपनी। फिर वो हाउस होल्डर बने, राजा ऋषभ देव ने विवाह कर लिया, उन्होंने जयंती से शादी की और 100 पुत्र, 100 सन्स, जितने ऋषभ देव पावरफुल है उतने ही पावरफुल बेटे पैदा किए। ऐसे ही बेटे तो पैदा नहीं होंगे, प्यार किया होगा वाइफ से,
प्यार किया। गृहस्थ आश्रम में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को प्यार देना है, पत्नी को प्यार देना है। उन्होंने अच्छे से 100 पुत्र हुए। इमेजिन दैट ही एंड जयंती हु हैड बीन ऑफर्ड टू हिम बाय किंग इंद्र वर एग्जाम्पली गृहस्थास फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ शास्त्र। एग्जाम्पलरी अच्छे से ऋषभ देव ने गृहस्थ आश्रम फॉलो करके, कृष्णा द्वारका में हमें सिखाते हैं, जब नारद मुनि आते हैं कृष्णा ने द्वारका में सिखाया गृहस्थ आश्रम कैसे होता है। अभी कृष्णा ऋषभ देव बनकर भी सिखा रहे हैं। कृष्णा ने पृथु महाराज बनकर हमें वानप्रस्थ सिखाया। अब कृष्णा हमें ऋषभ देव बनकर गृहस्थ आश्रम सिखा रहे हैं कि कितने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से एग्जेम्पलरी एग्जेम्पलरी बिहेवियर इन गृहस्थ आश्रम। उन्होंने अपने पत्नी का बहुत अच्छे से टेक केयर किया। 100 पुत्रों को उनके जितना ही पावरफुल बनाया, जितना युद्ध का सारा ज्ञान उनको आता था, शास्त्रों का ज्ञान आता था, सारा युद्ध का और शास्त्रों का ज्ञान अपने 100 पुत्रों को दिया ऋषभ देव ने। और पूरी तरह शास्त्रों में जैसे बताया है वैसे गृहस्थ आश्रम फॉलो किया। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन की जय।